नमस्कार दोस्तों, महादेव की कृपा सदा आप पर बना रहे। एस्ट्रोलॉजी या केमिस्ट्री आपके तकदीर बदलने के लिए नहीं है। इसके थ्रू आप अपना सही मार्ग को पहचान सकते हैं, जो सक्सेस की सीढ़ी है। मैं पाम रीडर विश्वजीत अपना शिक्षा और तजुर्बा के अनुसार सदैव आपके साथ हूँ। आइए, एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। सामुद्रिक शास्त्र या फिर हस्तरेखा विज्ञान में एम चिन्ह को बहुत शुभ माना गया है, लेकिन मैंने जितना हथेली देखी है उसमें से 80% इंसान को एम का साइन रहने के बावजूद उतना अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता, और 20% इंसान ऐसा है जिस हथेली में एम रहने के चलते ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर पाए, बहुत सक्सेस मिला। इसका रीज़न क्या है? अगर आपके हथेली में एम का साइन जैसा बन रहा है तो आपको क्या करना चाहिए कि ये एम का साइन एक्टिवेट हो जाए और इसके थ्रू आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ पाए। इसको बहुत आसान तरीक़ा से समझाने की कोशिश करूँगा। आप अपना हथेली में चेक कर लीजिएगा, और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आते हैं मूल टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले चर्चा करेंगे एम बनता कैसे है। देखिए, एम हथेली का जो प्रमुख 4 लाइन है, यानी आपका लाइफ लाइन, आपका ब्रेन लाइन, आपका हॉट लाइन और भाग्य रेखा यानी मनी लाइन, ये 4 लाइन मिलके एक परफेक्ट एम बनाते हैं। लेकिन बात क्या है, एम और परफेक्ट एम दोनों में फ़र्क है। अब एम का निशान कैसा होता है, यानी एक एवरेज टाइप का, जो 80% इंसान के हथेली में होता है, और 20% वो खुशनसीब इंसान है जिसके हथेली में परफेक्ट एम होता है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, इसको पहले समझेंगे। बाद में ये 80% इंसान को क्या करना चाहिए कि बहुत शुभ परिणाम मिल सके, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, लाइफ लाइन से हमारा जिंदगी में कितना इम्यूनिटी पावर है, हम कितना परिश्रम कर सकते हैं, इस चीज का पता लगता है। ब्रेन लाइन से क्या होता है, हमारे अंदर में जो दिमाग है, उस दिमाग को हम अपने काम में कैसे लगा सकते हैं, कितना हद तक लगा सकते हैं, इसका विचार होता है। और हार्ट लाइन से हमारा दिमाग कितना स्ट्रांग है, इसका विचार किया जाता है। साथ ही हमारा जो लक लाइन है, वो जिंदगी में कितना सपोर्ट दूसरों से मिलेगा, इस चीज़ को दोहराता है। इसीलिए एम का साइन एक खास साइन है, इसमें कोई शक नहीं है। अब परफेक्ट एम और एवरेज एम में क्या अंतर है, इसको पहले समझिए। देखिए, सबसे पहले आप अपने हथेली को चेक कर लीजिए। इस हथेली को इसलिए लिया है क्योंकि ये एम का निशान जो है एक एवरेज है। एवरेज क्यों है, इसको समझिएगा तो आप अपने खुद के हथेली में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से कर पाएंगे। दूसरों वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये एक एवरेज है, यानी 80% जो इंसान है जिसको बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिलता, उस हिस्सों में आते हैं। क्यों आते हैं, देख लीजिए। इसका जो बनावट है लाइफ लाइन का, वो एकदम ठीक ठाक है, बिल्कुल सही है और परफेक्ट है। तो लाइफ लाइन के थ्रू, यानी इसका एनर्जी में कोई कमी नहीं है। इसका इम्यूनिटी पावर वो भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हेडलाइन देखिए, हेडलाइन बहुत बड़ा है। हेडलाइन अगर बहुत बड़ा, यानी हथेली के एक सिरा से दूसरा सिरा तक चली जाए, तो ये किसी के बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसा इंसान क्या होता है, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेता है। खुद के ऊपर भरोसा करना ये तो सही बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ये गलत बात है। जिस इंसान के हथेली में ब्रेन लाइन एकदम एक सिरा से दूसरा सिरा तक चले जाए, तो ये किसी का बात नहीं सुनेगा। इसीलिए ज़िंदगी में कभी कभी इसको बहुत हद तक अच्छा परिणाम नहीं मिल सकते। हालांकि इतना बड़ा ब्रेन लाइन होने के नाते स्किल तो है, दिमाग तो है, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी आदमी का सपोर्ट भी लेना चाहिए, बात को भी सुनना चाहिए। लेकिन यही चीज़ इस तरह के इंसान में बहुत कम दिखाई देता है।
तो इसीलिए इतना बड़ा ब्रेन लाइन बहुत हद तक सही नहीं है। इसका हार्ट लाइन को देख लीजिए। अब हार्ट लाइन की संरचना जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे पहले संरचना के पहले इस रेखा की देख लीजिए। ये जो लकीर है और ये जो लकीर है, इससे ये रेखा यानी ये जो लकीर है बहुत हद तक मोटा है। थोड़ा मोटा ज़्यादा होगा, यानी आपका लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन से थोड़ा मोटा होगा आपका हार्ट लाइन, यही स्वाभाविक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए तो तीनों में कोई सामंजस्य नहीं बन रहा है। और ये हार्ट लाइन से हम देखते हैं हमारे दिमाग कितना स्ट्रांग है। तो जब भी आपका हार्ट लाइन बहुत हद तक मोटा हो जाएगा तब जाके हमारा दिमाग कमज़ोर होगा, ये एक बात है। दूसरा बात क्या है, अगर इस तरह से राउंड शेप का हो जाएगा आपका हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा, तो भी ये बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता है। दूसरे के बातों में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, अपना मन की बात को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, दिमाग या ब्रेन लाइन को उतना प्रायोरिटी नहीं देता। अब इस हथेली में क्या हो रहा है, ये जो आपका ब्रेन लाइन है ये भी बहुत स्ट्रांग है। ये क्या कहता है कि मैं किसी की बात को नहीं सुनूंगा, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ। अब सोचने वाला लकीर क्या है, एकदम इस तरह राउंड शेप का है, मतलब ये आदमी सही सोच ही नहीं सकते, विचारधारा ही इसका सही नहीं है, इसीलिए इसको ज़िंदगी में बहुत हद तक कामयाबी नहीं मिलेगी। अब चौथा जो लकीर है यानी ये इसका लक लाइन, ये एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ऐसा इंसान को करना क्या चाहिए, ऐसा इंसान को सदैव खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस इसको रखना चाहिए और हार्ट लाइन की कमियों को दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रेन दिमाग इसके पास है। तो हार्ट लाइन का जो कमी है इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर चंद्रमा का प्रतिकार कर सकते हैं। यानी चंद्रमा जिस हिसाब से रहेगा हार्ट लाइन उस हिसाब से परिणाम देंगे। तो चंद्रमा की उपाय इसको जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही गुरु का भी उपाय करना होगा। गुरु का उपाय इसलिए क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक होता है, जो नॉलेज है उसका कारक होता है गुरु। जब चंद्रमा और गुरु इन दोनों को ये स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तब जाके यही एम का निशान जो बन रहा है ये सही तरीके से इसको परिणाम देने में सक्षम हो जाएगा। आशा करता हूँ कि एक परफेक्ट एम कैसा होना चाहिए आप समझ गए होंगे। वो बहुत हद तक इस तरह होना चाहिए, इस तरह बहुत ज़्यादा लंबाई आपका ब्रेन लाइन ना हो और हार्ट लाइन इस तरह राउंड शेप ना बने। हार्ट लाइन इस तरह जाएगा तो ये बहुत हद तक सही है। और ऐसा एक लक लाइन जितना छोटा होगा उतना ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। छोटा मतलब इस हिस्सों से उठना चाहिए, इस हिस्सों से अगर लक लाइन उठेगा तो उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये बचपन को दर्शाते हैं और ये मिड एज यानी जब हम करियर स्टार्ट करते हैं यानी 20 साल 25 साल 30 साल उस एज को दर्शाते हैं। तो लक की सपोर्ट हमें तब मिलेगा इस उम्र में, अगर 20 में या 30 में उम्र में आपका लक लाइन उठ रहा है और इस तरह का एक प्रोमिनेंट का एम बन रहा है तो आप 20% इंसान में से है जो जिंदगी में बहुत हद तक आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपना हथेली को चेक करके देख सकते हैं। सवाल क्या है, अगर आपके हाथ में एम का निशान है आपको परिणाम नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आप ये चारों जो लकीर है चारों लकीर को देख लीजिए। अगर लाइफ लाइन में प्रॉब्लम है तो गुरु का मंत्र आपको जप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र इसको भी आप जप कर सकते हैं यानी चैंटिंग कर सकते हैं। अब ब्रेन लाइन का अगर डिस्टर्ब है तो आप मंगल का प्रतिकार कर सकते हैं या हनुमान चालीसा हर रोज पाठ कर सकते हैं। अगर आपका हार्ट लाइन में कोई डिस्टर्ब है तो मेडिटेशन कर सकते हैं। और लक लाइन का कोई ये है प्रॉब्लम है तो शनिदेव की उपाय आपको करना चाहिए। अगर आप इसको सही तरीके से कर लेंगे तो आपके हथेली में किसी भी तरह का एम क्यों ना हो, अगर एम साइन ही है तो आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
वीडियो में एक लाइक के साथ साथ शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सभी का भला करे। धन्यवाद। नमस्कार।